नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएँ में। इस माह से कुछ विशेष किया गया है ग्रुप्स के लिए। तो जो अगस्त माह का ग्रुप है, उसकी पूर्ण व्याख्या आप सभी के समक्ष की जा रही है, क्योंकि अनेक साधकों ने इस प्रकार से कहा कि सर, हमें साधना की एक बेसिक जानकारी मिल जाए कि इसके माध्यम से लाभ क्या होता है, जिससे हम चयन कर सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, वैसे तो साधना के नाम में ही उसके समस्त गुण दिख जाते हैं व्यक्ति को, लेकिन आवश्यक नहीं है कि सभी की हिंदी अथवा कोई ऐसी भाषा जिसमें साधना लिखी गई है वो सभी की अच्छी हो। इसलिए कई लोगों को दूसरी दूसरी लैंग्वेज पे कमांड होते हैं, किसी का इंग्लिश पे अच्छा है, किसी का अन्य अपनी नेटिव लैंग्वेज पे अच्छा है ना। इसलिए जो इस माह में आने वाले समस्त टॉपिक्स हैं, उनके विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी संस्था द्वारा आपको प्रदान की जा रही है। जैसे आप सभी को पता है कि जो ग्रुप होता है उसको डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है कई भाग में, जिसमें तंत्र, मंत्र, यंत्र, अध्यात्म, क्रिया योग एवं योग निद्रा, आयुर्वेद, टोने टोटके, विशेष एवं तंत्र मुद्रा विज्ञान सम्मिलित है। अब तंत्र को प्रयोग, साधना एवं शमशान में विभाजित किया गया है। मंत्र को सात्विक, राजसिक एवं तामसिक साधनाओं में विभाजित किया गया है। यंत्र को स्थिर एवं एक तांत्रिक यंत्र में विभाजित किया गया। अध्यात्म को अवस्था एवं ज्ञान सरोवर, क्रिया योग, योग निद्रा को अभ्यास, सुख एवं रहस्य में, आयुर्वेद को वनस्पति तंत्र एवं स्पर्श में, टोने टोटके को टोने एवं टोटके में, विशेष में दो विशेष साधनाएं हैं। तंत्र मुद्रा विज्ञान में एक ऐसा विज्ञान छुपा हुआ है जिसके माध्यम से आप अनंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे तंत्र का। तंत्र में जो प्रथम भाग है वह है प्रयोग। उसमें जो पहला प्रयोग है वह है स्त्री शरण प्रयोग। यह एक प्रकार से सम्मोहन प्रयोग है, जो कि अपनी संगिनी, प्रेमिका अथवा स्त्री को अपने अनुकूल करने हेतु किया जाता है। होता क्या है, कई बार कई विवाहित पुरुष होते हैं अथवा प्रेम में पुरुष होते हैं अथवा महिलाएं होती हैं, जिनके जो पार्टनर होते हैं, जो उनके साथी एवं संगिनी होते हैं, वो कई बार धोखा देने लगते हैं अथवा उनमें कई बार ऐसे विचार आने लगते हैं जिसमें वो एक साथ कई लोगों के साथ संबंध स्थापित करने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो संबंध होता है दो व्यक्तियों के बीच में, अथवा जो पुरुष अपनी महिला से प्रेम करता है, वो बहुत आहत हो जाता है, और लेकिन वह उसको छोड़ने से अधिक यह चाहता है कि वह उसके साथ ही अपना जीवन यापन करे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पुरुष इस प्रयोग को करके महिला को अपने अनुकूल कर सकते हैं, किसी भी महिला को अपने अनुकूल कर सकते हैं, लेकिन विधान अनुसार इसे अपनी विवाहित पुरुषों को अपनी, यदि पत्नी कभी गलत राह पे चली जाए तो उस पर उपयोग करना अधिक उचित माना जाता है। इसमें जो दूसरा प्रयोग है वह है शक्ति हंता प्रयोग, है ना। यह बंधन एवं मुक्ति के लिए, जैसे मान लीजिए कई बार होते हैं साधक दूसरे की शक्ति को बांधना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ही स्थान पे दो साधक हैं जो एक ही प्रकार से कार्य करते हैं, है ना। मान लीजिए कोई किसी के भूत प्रेत हटाता है, आदि आदि इस प्रकार के कार्य करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक कंपटीशन पैदा होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में यह प्रयोग शक्ति हंता है, जिसमें वह दूसरे की शक्ति को बांध सकता है, जिसके बाद उसकी शक्ति कार्य नहीं करेगी, अथवा वह किसी की बंधी हुई शक्ति भी खोल सकता है ना। जिसकी मान लीजिए कई साधक ऐसे होते हैं जिनकी अपनी शक्तियाँ बंध जाती हैं, तो उनको भी वह व्यक्ति खोल सकता है। इसके बाद आते हैं हम तंत्र में जो दो साधनाएं हैं, जिसमें प्रथम है जरा पिशाचिनी की साधना। जरा का अर्थ ही होता है स्वर्ण। यह साधना साधक को आर्थिक रूप से संपन्नता देती है। जितने भी आर्थिक समस्याएं हैं उनसे मुक्ति दिलाएगी, कर्ज मुक्ति होगी, है ना, और समस्त सुख एवं ऐश्वर्य प्रदान करती है। यह जो पिशाचिनी है, यह जिस भी प्रकार से साधक को आर्थिक समस्याएं हैं उनसे मुक्ति दिलाएगी। वह कर्ज हो सकता है, व्यापार में कमी आ सकती है, ऐसा हो जाता है, तो उन सभी में उसको लाभ प्राप्त होगा, है ना। और साधक को हर एक प्रकार से वह कोई भी तरीका हो उससे उसको वह धन अर्जित करवाती है। इसके बाद है रमणी स्थिर लक्ष्मी। यह स्त्रियों के लिए विशेषता साधना है। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने कार्य में इतने व्यस्त होते हैं कि ना वो कोई पूजा पाठ कर सकते हैं, ना वो कोई साधना कर पाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वो अंदर से चाहते तो हैं कि हम करें, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। ऐसे में जो पुरुष विवाहित है, यह विशेषता विवाहित पुरुषों हेतु यह साधना है ना। जो पुरुष विवाहित है उनकी पत्नी जो अपनी दैनिक पूजा है उसमें इस साधना को जोड़ सकती हैं। अर्थात सुबह शाम जब भी उनकी जो पत्नियां हैं वो पूजा करती हैं, उसमें एक छोटा सा ये साधना है जिसे वो जोड़ सकती हैं, जिसमें उनको प्रतिदिन 10-15 मिनट अधिक देने होंगे, है ना। और इस साधना में महिला को ब्रह्मचर्य आदि पालन आदि या किसी भी अन्य नियम पालन की आवश्यकता नहीं होती है। तो वह अपना वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखमय तरीके से चला सकती हैं और
इस साधना को भी कर सकती हैं। इस साधना से जो पुरुष होता है उसको लाभ मिलते रहते हैं, साथ ही साथ स्त्री को भी लाभ मिलते हैं। पुरुष अगर नौकरी कर रहा है तो उसमें लाभ होंगे उसको, आर्थिक रूप से जितने भी लक्ष्मी के माध्यम से लाभ मिलते हैं पुरुषों को, वह समस्त लाभ इस साधना के माध्यम से पुरुष को मिलेंगे। और सबसे आसान इसमें यह है कि पुरुष को यह साधना करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी पत्नियां सिर्फ दैनिक पूजा पाठ में इसको जोड़ के अपने पति को लाभ प्रदान कर सकती हैं। इसके बाद है शमशान की साधना, जो कि है रक्त भोगिनी, शाकिनी, संभोग एवं शत्रु नाशनी। यह एक ऐसी शाकिनी है जो साधक जब सिद्ध कर लेता है उसके बाद यह अपने शत्रु को दंड देने हेतु इसका प्रयोग करता है। इस शाकिनी के माध्यम से जो शत्रु जिस पर प्रयोग किया जाता है उसके रक्त में विकार आ जाता है और वह अनिश्चित काल तक रहता है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है ना। और ऐसे में वह जो शत्रु होता है अंत में किसी न किसी तरह से अपने जीवन को त्यागना ही उचित समझता है। यह जो शाकिनी है साधक को जायज नाजायज किसी भी रूप से जिसके जितने भी कार्य हैं वह समस्त कार्य पूर्ण करती है और साधक को नाना प्रकार से शारीरिक सुख का भी जितना भी भोग है वह प्रदान करती है। यह साधना इतनी अधिक शक्तिशाली है कि इसका प्रयोग कभी भी करने से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि असफल हो जाए, यह सफल प्रयोग ही होता है। इसलिए जो भी साधक इसे सिद्ध करते हैं वह बहुत सोच समझ के इसका प्रयोग करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा शब्द इसके लिए इसलिए नहीं उपयोग कर पा रहा हूँ क्योंकि इसके द्वारा किए जाने कार्य सब सार्वजनिक रूप से बोलना उचित नहीं है। इसके बाद हम आते हैं मंत्र साधना पे। तो सर्वप्रथम हम सात्विक साधना के विषय में चर्चा करेंगे जिसमें शुद्ध निर्वाण मंत्र की साधना है। यहाँ ऐसे अनेक साधक हैं जिन्होंने अनेक वर्षों तक निर्वाण मंत्र का जप किया है, सिद्ध कुंजिका का पाठ किया है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है। किसी को तो बहुत लाभ मिले होंगे, किसी को बहुत सूक्ष्म लाभ मिले होंगे। तो मैं आज एक ऐसा इस ग्रुप में ऐसा मंत्र प्रदान करूंगा और विधि प्रदान करूंगा जो मुझे मेरे गुरु द्वारा प्राप्त हुई, जिससे आप माता के शुद्ध निर्वाण मंत्र का जप करेंगे और जो विधि विधान है उसके माध्यम से आपको 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जो भी माता दुर्गा की साधना अथवा सप्तशती के पाठ से लाभ मिलता है वह सब लाभ इस मंत्र के जप से आपको प्राप्त होगा। राजसिक साधनाएं में है सबसे पहले मनोहरी योगिनी शक्ति प्रिया। यह साधना सन 2016 में सर्वप्रथम दी गई थी। इसके अनेक साधक सफल हुए जिन्होंने अपने जीवन में आर्थिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किए, है ना। तो इस साधना को कई साधकों ने परीक्षित किया हुआ है। अब यह साधना एक ऐसी साधना है जिसमें हवन की आवश्यकता नहीं है। मनोहरी योगिनी को दोनों प्रकार से किया जाता है, एक में हवन होता है, एक में हवन नहीं होता है। तो यह जो साधना है यह बिना हवन के होने वाली साधना है। इसके बाद है काया अनुरागिणी यक्षिणी। यह यक्षिणी प्रियसी मिलन हेतु है, अर्थात यदि पुरुष और मतलब प्रेमी एवं प्रेमिका के बीच में जो दूरी रहती है उसको कम करने के लिए, यदि मान लीजिए कोई पुरुष है किसी महिला से प्रेम करता है लेकिन वह महिला पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं है अथवा पुरुष को इस योग्य नहीं समझती है, ऐसे में इन दोनों को करीब लाने के लिए यह साधना होती है। इसमें यह पुरुष एवं महिला दोनों कर सकती हैं, है ना। अथवा यदि मान लीजिए कि पुरुष के जीवन में कोई महिला नहीं है, उसके दिमाग में ऐसी कोई महिला नहीं है जिससे वह प्रेम कर सके, तो इस साधना को करने के बाद जो पुरुष होता है उसको एक प्रेमिका की प्राप्ति होती है जो आजीवन उसको एक स्वस्थ मानसिक, आर्थिक, हर एक प्रकार से शारीरिक रूप से एक स्वस्थ जीवन प्रदान करे, जिसके होने से पुरुष के जीवन में कल्याण बढ़ते जाए अथवा यह कह सकते हैं पुरुष उन्नति करे। यदि पुरुष इन दोनों में से ही एक सीमा में बंध के रहना चाहता है तो यह यक्षिणी पुरुष को एक प्रेयसी के समान सुख भी प्रदान करती है। इसके बाद आती है तामसिक साधनाएं, है ना, जिसमें कृदु गंधर्व यह एक साधना है। देखिए यहाँ जुड़े बहुत से साधक ऐसे होंगे जो कला में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, जिसमें नाट्य कला है, संगीत कला है, विशेष प्रकार की कलाएं हैं जिसमें वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यह गंधर्व जो है साधक को संगीत कला में बहुत आगे ले जाते हैं अथवा नाट्य कला में बहुत आगे ले जाते हैं और किसी भी एक उच्च कोटि की संगीत की शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं और मनुष्य के शरीर में ऐसे बदलाव लाते हैं जिससे वह संगीत की ऊंचाइयों पे पहुंच सके, नाट्य की ऊंचाइयों पे पहुंच सके, किसी भी कला की ऊंचाइयों पे पहुंच सके, किसी वाद्य यंत्र को अच्छे से साध सके, है ना। और यदि महिलाएं यह साधना करती हैं तो उनको भी यह लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ गंधर्व के जो अन्य लाभ हैं महिलाओं को वह भी प्राप्त होते हैं जो पुरुषों को नहीं होते हैं। इसके बाद कामुकी योगिनी की साधना है जो 64 योगिनी में से एक है। यह साधना उन पुरुषों के लिए है जो अपने जीवन में काम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं और
जीवन मरण का जो ये बंधन है इससे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। कहा जाता है कि इस योगिनी की साधना से, यह योगिनी सिद्ध होने के बाद समस्त जो शेष 63 योगिनियां हैं उनके भी दर्शन करवाती है और माता महाविद्या की साधना करवाते हुए साधक को इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त करवाती है। यह साधना साधक को, उन साधकों को अधिक करने में लाभ है जो अविवाहित हैं और विवाह से पूर्व इस साधना को कर लें। विवाहित पुरुष भी इस साधना को कर सकते हैं, विधुर पुरुष भी इस साधना को कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है और इससे जीवन में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तंत्र और मंत्र साधना में प्रयोग एवं साधनाएं आप समझ चुके हैं। अब आते हैं यंत्र के ऊपर। यंत्र दो प्रकार के इस बार आपको प्रदान किए जाएंगे, जिसमें एक है स्त्री शक्ति यंत्र। यह यंत्र देखिए, अभी तक आपने साधनाओं के विषय में समझा कि किन साधनाओं के माध्यम से किसी स्त्री को अपने अनुकूल किया जा सकता है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसको निर्माण करके आप स्वतः निर्माण करेंगे और इसे स्वयं से धारण करेंगे। इससे आप अपनी किसी भी महिला से अपनी इच्छा अनुसार कार्य ले सकते हैं और उनसे शक्ति अर्जन कर सकते हैं। दूसरा यंत्र है कुंडलिनी शक्ति प्रवाहन यंत्र। इस यंत्र को पहनने से वह समस्त लाभ मिलते हैं जो कुंडलिनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी होने से मिलते हैं। अर्थात इस यंत्र के माध्यम से आपको शक्ति जागृति में भी मदद मिलती है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वह ऊर्ध्वगामी होती है, लेकिन एक यंत्र इसके लिए हमेशा काफ़ी नहीं होता है। इसके साथ जो यंत्र की अन्य विशेष अनुष्ठान एवं क्रियाएं हैं वह भी आपको करनी होती हैं। अब हम आते हैं आध्यात्म में, है ना। इसमें प्रथम बार मैं ऐसा करने जा रहा हूँ जिसमें आपको कंपैरिजन दूंगा, है ना, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो श्रीमद् भगवद गीता में भी उपस्थित हैं और बाइबल में भी उपस्थित हैं। क्या यह सच में संभव है कि जो श्रीमद् भगवद गीता में दिया हो वही बाइबल में दिया हो, अथवा क्या सभी धर्म एक ही चीज़ को प्रसारित एवं प्रचारित करते हैं। दूसरा ज्ञान सरोवर है अंतरकरण, जिसमें हनुमान चालीसा की व्याख्या की गई है। उसमें से एक जो व्याख्या है वो की जाएगी इस माह में। आपने पूर्व माह में भी व्याख्याएं पढ़ी होंगी तो आप समझ सकेंगे कि यह सब आध्यात्मिक व्याख्याएं हैं। क्रिया योग एवं योग निद्रा, इसमें जो 18 आसन है उसमें से 18/4 अर्थात चौथा आसन इस बार बताया जाएगा। सुख मैथुन योग से संभोग, कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से मनुष्य बिना वीर नाश किए हुए जो संभोग की शक्ति है अथवा जो संभोग का लाभ है अथवा जो संभोग से प्राप्त होने वाली जो खुशी है ना, जो आनंद है, उसकी प्राप्ति कर सकेगा कुछ यौगिक क्रियाओं के माध्यम से। तो आप इसको सीखेंगे और समझेंगे। चक्र में इस बार विशुद्धि चक्र के विषय में बताया जाएगा कि इसकी जागृति कैसे होती है, इसके क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार से इसकी क्रिया की जाती है, विशुद्धि क्या है, इसके विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। अब आते हैं हम विशेष पे। विशेष में 2 साधनाएं होती हैं। इसमें जो यह साधना है वह 1 दिवसीय शाबर वशीकरण साधना है। इसके माध्यम से आप शक्तियों का भी वशीकरण कर सकते हैं, ऐसा विधान में लिखा हुआ है। अन्यथा इस साधना की सबसे शक्तिशाली बात यह है कि जिस पर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं या तो वो वशीकृत होता है, अन्यथा अपनी जीवन की हानि कर बैठता है। यदि इसके अनुकूल वो नहीं रहता है, वो उसके प्रतिकूल करना चाहता है खुद को कि नहीं जी मैं इसकी अवहेलना करूंगा, तो ऐसी स्थिति में उसकी जीवन हानि हो जाती है। या किसी बहुत ही कठोर साधन द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कहा जाता है कि आप यदि को पुनः स्थापित कर सकते हैं अथवा मृत्यु तक हो जाए, तो इस प्रकार का माध्यम से संपूर्ण कठोरता है वह साधना में है। और इसी साधना जो इनको सिद्ध कर लेता है वो राज्य प्रदेश देश किसी की भी सत्ता को अपने अधीन कर सकता है। इसके बाद आयुर्वेद है, गंध से रोग मुक्ति, अर्थात जो साधक दवा नहीं खाना चाहते, किसी प्रकार का सिरप नहीं पीना चाहते, उनको इस प्रकार की गंध के विषय में जानकारी दी जाएगी जिसको यदि वह अपने कमरे में रख ले तो उसको सूंघने मात्र से उनको किसी विशेष रोग से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद है स्पर्श, जड़ ग्रह अनुकूलता। मैंने पहले भी आयुर्वेद एवं ग्रह के विषय में बताया हुआ है, यदि आपने उसके विषय में नहीं पढ़ा है तो पढ़ ले। इस माह में मैं आपको वही बताऊंगा कि किस प्रकार से आप किसी एक जड़ को धारण करने से आप अपने ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। टोने टोटके रोग, यदि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ऐसे रोग से ग्रसित है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो वह रोग आप किसी जानवर अथवा मनुष्य पे कैसे भेज सकते हैं, इसका यह टोना है। टोटका, जो साधक, कई साधक ऐसे हैं जो शीघ्र पतन की समस्या से परेशान हैं, तो एक ऐसा टोटका दिया गया है जिसको धारण करने मात्र से अथवा उपयोग करने मात्र से ही आप इस समस्या से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। तंत्र मुद्रा विज्ञान में एक योनि मुद्रा है जिसके माध्यम से आप अपने शरीर की ऊर्जा किसी दूसरे में प्रवेश करवा सकते हैं अथवा अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो जानकारी है वह तंत्र मुद्रा विज्ञान में दी जाएगी। यह समस्त जानकारी आपको अगस्त माह के पेड ग्रुप में प्राप्त होगी। और अगस्त माह का जो पेड ग्रुप है, जैसे कि आपने फोटो में ही पढ़ा होगा, यह प्रेम एवं सुख का ग्रुप है। इसीलिए इस ग्रुप में अधिकतर साधनाएं ऐसी हैं जिसमें स्त्री पुरुष के मिलन से संबंधित है, और कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिसमें साधक शक्ति आवाहन, चमत्कार आदि आदि कर सकता है। प्रत्येक माह के ग्रुप में इसी प्रकार से विशेष रूप से एक ही प्रकार की साधनाओं पर
जो केंद्रित किया जाता है ध्यान, वो एक ही प्रकार की साधनाओं पे किया जाता है, जिससे यदि कोई साधक बाद में भी जुड़ना चाहे तो उसे कई सारे ग्रुप में ना जुड़ते हुए किसी एक ग्रुप में ही जुड़ के अपनी सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सके। देखिए, जो ग्रुप है इसका शुल्क निर्धारित है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप में से जो भी साधक ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, अन्यथा वीडियो के एंड में टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, ग्रुप में कैसे जुड़ना है, इसका पूर्ण नियम दिया हुआ है। आप उसको देख के चैनल से जुड़ सकते हैं। जितनी भी साधनाएं जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे वहाँ पे आपको ऐसी असंख्य साधनाएं मिल जाएंगी जो निःशुल्क रूप से भी उपलब्ध हैं, और जो भी साधनाएं यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं उनके जो मंत्र हैं वो टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क रूप से उपलब्ध हैं। लेकिन यह जिसके विषय में अभी आपको जानकारी मिली, ये अगस्त माह का पेड ग्रुप है, जिसे आप निर्धारित धनराशि जमा करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद।